तो दोस्तों फाइनली हम निकल चुके हैं हमारे चौथे धाम के लिए, जो कि है श्री यमुनोत्री धाम। अब तक हमारे 3 धाम हमने पूरे कर लिए हैं। 3 धामों की यात्रा हमने पूरी कर ली है, जिसमें कि सबसे पहले हमारा जो धाम था वो श्री केदारनाथ धाम, उसके बाद श्री बद्रीनाथ धाम, तीसरे नंबर पे श्री गंगोत्री धाम, और अब हमारा चौथा धाम श्री यमुनोत्री धाम हम करने जा रहे हैं। और अभी हम हैं रास्ते में। दोपहर का वक्त जो है वो ढल चुका है, अभी शाम के करीब है, और अभी हमें यमुनोत्री धाम पहुंचने में तकरीबन शाम के 7 से 8 बज जाएंगे, क्योंकि यहाँ गंगोत्री धाम से भी यमुनोत्री धाम तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर है। तो लगभग आधी दूरी हमने तय कर ली है, क्योंकि हमने गंगोत्री में दर्शन किए, उसके बाद वहाँ से जल्दी निकल गए थे। तो हम जो है समय से हमने आधे से ज़्यादा रास्ता पूरा कर लिया है। अब हम फाइनली जो है सीधे गंगोत्री धाम पे जाके ही रुकेंगे। और जहाँ तक है कि आपसे शाम को मुलाकात नहीं हो पाएगी, शाम को हम वीडियो शायद ना बना पाए, क्योंकि वैसे ही हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तो हम आपसे सीधे मिलेंगे कल सुबह के जो यमुनोत्री धाम की यात्रा रहेगी हमारी, उसी यात्रा के दौरान हम आपसे मिलेंगे। क्योंकि जो यमुनोत्री धाम का जो यात्रा है उसमें भी हमें चढ़ाई करनी पड़ेगी। पैदल यात्रा है, लगभग 6 किलोमीटर का रास्ता है, पहाड़ी रास्ता। जैसा कि हम केदारनाथ की चढ़ाई हमने की थी, वैसे ही सेम यमुनोत्री की भी चढ़ाई है, लेकिन केदारनाथ में तो काफ़ी लंबा था, उसमें लगभग 25 से 26 किलोमीटर था। लेकिन यहाँ पे जो है मात्र 6 किलोमीटर के आसपास है, 6-6.5 किलोमीटर इतनी है। तो उम्मीद है कि ये चढ़ाई हम आसानी से और जल्द से जल्द कर लेंगे, क्योंकि हमें चढ़ाई करके फिर तुरंत उतर के भी आ जाना है। दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं यमुनोत्री में, और हम अभी पैदल यात्रा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से हम पैदल यात्रा करेंगे लगभग 5-6 किलोमीटर का, क्योंकि काफ़ी यहाँ की भी चढ़ाई वैसी ही है जैसे कि केदारनाथ की थी, वह काफ़ी खड़ी चढ़ाई भी है। तो जल्दी पहुँचते हैं यमुनोत्री धाम में। तो फाइनली दोस्तों हम यमुनोत्री धाम में पहुंच चुके हैं। ये पुल पार करके ही सामने यमुनोत्री मंदिर है। आप देख सकते हैं ये जो शोर आप सुन रहे हैं ना, ये जो यमुना नदी यहाँ से बह रही है, देखिए दोनों साइड से यमुना नदी बह रही है, तो इसी नदी का ये पूरा शोर है। और फाइनली हम जो है मंदिर में पहुँच चुके हैं। ये सामने सीढ़ियाँ देखिए, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ऊपर मंदिर है। और यहाँ पहले हम अपना जो है जूते चप्पल यहाँ जमा करेंगे, उसके बाद हम करेंगे। यहाँ पे हम पहले अपना जूता यहीं पे रखेंगे, और फिर क्योंकि ऊपर रखने की जगह तो होगी, साइड में हम रख सकते हैं, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, पता चले कौन लेके चला जाए या कहीं गिर जाए। पहले हम यहाँ जूता चप्पल अपना रखते हैं, उसके बाद फिर हम ऊपर चलते हैं मंदिर में। फाइनली हमने अपना जूता चप्पल यहीं रख दिया है, और अभी हम जा रहे हैं मंदिर में। सबसे पहले यहीं हमें मिलेगा, जैसे सभी धामों में हमें एक कुंड मिला था, तप्त कुंड, जिसमें हमने नहाया था। और यहाँ भी तप्त कुंड है, जिस पे अभी पहले हम नहाएंगे, उसके बाद ही मंदिर में दर्शन करने को जाएंगे। ये हमारे देखिए बाकी साथी लोग हमसे लगभग आधा घंटा पहले यहाँ पहुँच चुके हैं। हम लोग धीरे धीरे चढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादा जल्दबाजी नहीं थी। और ये फाइनली हम पहुँच चुके हैं तप्त कुंड में। और ये हमारे देखिए साथी लोग कैसे डुबकी लगा रहे हैं। और फाइनली हम भी यहीं पे नहाएंगे पहले, नहाने के बाद उसके बाद ही जो है मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। आपको पता ही है यहाँ का पानी कैसा है, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, ठीक है, बिल्कुल खौलता हुआ पानी है। देखिए अब कैसे धुआं निकल रहा है पानी में से।
इन लोगों का तो नहाना पहले ही हो चुका है, अब हम लोग नहाएंगे, उसके बाद चलेंगे मंदिर की ओर। तो दोस्तों हमारा नहाना कंप्लीट हो चुका है और हम अभी आ चुके हैं मंदिर में। ये सामने आप देख रहे हैं, ये मंदिर है यमुनोत्री धाम के जो मेन मंदिर है वो यही है, और जिसमें यमुना मैया जो है बैठे हुए हैं। ये देखिए मंदिर के अंदर का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। मंदिर के अंदर फ़ोन लेके जाना अलाउ नहीं है, फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है। देखिए सामने मंदिर है, यहीं पे जो है दर्शन हम करेंगे। और ये मंदिर के बाहर का एरिया है और नीचे जो है यमुना नदी बह रही है, आप देख सकते हैं। ये मंदिर के बाहरी क्षेत्र हैं जहाँ पे जो है अभी हम थोड़ी देर यहाँ पे टहलेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो है अपना अभी फ़ोटोग्राफी वगैरह फ़ोटोशूट वगैरह करेंगे। अरे बोतल तो नहीं, बड़ बोतल नहीं, एक बोतल थोड़ी है, एसी बड़ तो नहीं है। आप देख सकते हैं मंदिर कितनी ऊंचाई पे है, क्योंकि हम नीचे से लगभग 6.5 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं। 6.5 किलोमीटर के बाद जाके ये मंदिर है। और ये किनारे पे देखिए, यहाँ ऊपर और भी ऊपर से जो है ये नदी आ रही है, लेकिन वहाँ तक जाना अलाउ नहीं है, वहाँ हम नहीं जा सकते हैं जहाँ से ये नदी बहती हुई आ रही है। यहीं पे जो है ये स्टॉप पॉइंट है, लास्ट पॉइंट यही है, इसके आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि मंदिर यहीं पे है। सामने की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ देखिए, ये है मंदिर। आप देख सकते हैं ये मंदिर, ये है यमुनोत्री मंदिर। बहुत अच्छे से आप दर्शन कीजिए। और इसके जो है साथ में ही छोटे छोटे और भी मंदिर हैं, हनुमान जी की मंदिर है, उसके बाद राम मंदिर भी है। ये छोटे छोटे जो आप मंदिर देख रहे हैं, यहीं पे हनुमान मंदिर, राम मंदिर सभी है, सारे मंदिर यहाँ पे। तो दोस्तों हमारे दर्शन पूरे हो चुके हैं, अब हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से आज ही घर के लिए भी निकलना है। तो समय से अगर यहाँ से निकलेंगे तभी टाइम से पहुँच पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो फाइनली दोस्तों हम निकल चुके हैं घर के लिए। हमारे चारों धाम हमने यात्रा जो है पूरी कर ली है। श्री केदारनाथ धाम, श्री बद्रीनाथ धाम, श्री गंगोत्री धाम और श्री यमुनोत्री धाम, ये चारों धाम हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हम फाइनली जो है घर के लिए निकल चुके हैं। और जहाँ तक हमें, अगर हम इसी स्पीड से चलते रहें तो हमें यहाँ से जो है प्लेन में पहुँचने में भी रात के 8 बज जाएंगे। तो घर पहुँचते पहुँचते अगर हम रात को कहीं ना रुके तो हमें घर पहुँचते पहुँचते तकरीबन रात के 2:30-3 बज जाएंगे। तो देखते हैं, उस हिसाब से चलेंगे कि हम समय से पहुँच सके। और अगर कहीं बीच में रुकना पड़े तो रुक जाएंगे, क्योंकि एकदम से यात्रा करने के बाद, इतनी चढ़ाई चढ़ने और उतरने के बाद फिर गाड़ी चलाना, और उसके बाद भी इतनी लंबी ड्राइव, क्योंकि यहाँ से जो हमारा घर है तकरीबन 450 किलोमीटर है, जिसमें कि आपका 250 किलोमीटर का जो है पहाड़ी रास्ता है। और उसके बाद बाकी 250 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता है। उसके बाद जाके लगभग 200-225 किलोमीटर आपका प्लेन है। प्लेन में तो गाड़ी आराम से चल जाएगी, लेकिन पहाड़ी रास्ते में हमें बहुत ही संभल के चलना होगा और बहुत ही आराम से चलना होगा। तो इसी वजह से जो है हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इस पूरे सफ़र में दोस्तों हमने प्राकृतिक सौंदर्य का भी भरपूर आनंद लिया है, सफ़र के भी भरपूर आनंद लिया है। हर एक धाम के दर्शन भी हमने बखूबी किए हैं, कहीं हमें कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आई है। भगवान भोले शंकर और माँ गंगोत्री, माँ यमुनोत्री, श्री बद्री भगवान सभी के आशीर्वाद से हमने
सारे धामों की यात्रा जो है बहुत ही सकुशल से की है और सबका आशीर्वाद है और सबका आशीर्वाद बना रहे ताकि हम सकुशल घर तक पहुँचे और आगे भी ऐसी ही जो है यात्राएं हम करते रहें, हमें ऐसा अवसर मिलते रहे। भगवान से हमारी यही मनोकामना है और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव ऐसे ही बना रहे ताकि हम ऐसी यात्राएं हर साल कर सकें। तो दोस्तों हम कुछ ही देर में जो है देहरादून पहुंचने वाले हैं और देहरादून पहुंचते ही बाकी वहां से प्लेन रोड है क्योंकि पहाड़ी रोड लगभग ख़त्म होने वाला है। यहाँ से देहरादून ज़्यादा दूर है नहीं और जो है देहरादून पहुँच के फिर हम थोड़ी देर वहाँ रेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर घर के लिए फाइनली जो है घर के लिए निकल जाएंगे। तो दोस्तों हमारा ये जो सफ़र रहा बहुत ही सुखदायी रहा है, बहुत ही खुशियों से भरा रहा है। तो आप लोगों का क्या राय है इसमें, अपनी राय आप कमेंट में दीजिए। और यदि आप लोगों को भी चार धामों की यात्रा पे निकलना है तो आप लोग भी बेखौफ होकर निकलिए क्योंकि चार धाम की यात्रा अभी भी चल रही है जो कि दिवाली तक चलेगी और दिवाली के बाद जैसे ही बर्फ़ पड़ना शुरू होगा तो चारों धाम जो है एक एक करके बंद हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ईयर अप्रैल या मई में जाके दोबारा से खुलेगी।